अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। तो आपको ये 4 कंपाउंड्स दिए हुए हैं, इनको घटते हुए क्रम में लगाना है बॉइलिंग पॉइंट। मतलब जिसका सबसे ज्यादा है बॉइलिंग पॉइंट वो आप सबसे पहले लगाओगे। तो देखो, एन ब्यूटेन पहले मैं बना लूं। एन ब्यूटेन कैसे बनेगा? 1 2 3 4, एच नहीं लगा रहा मैं, वो तो एच तो जितने हैं। एन ब्यूटेन बन गया। फिर है 2 मिथाइल ब्यूटेन, 1 2 3 4, 2 पे मिथाइल लगा दिया, 2 मिथाइल ब्यूटेन। फिर है एन पेंटेन, 1 2 3 4 5, एन पेंटेन। फिर है 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, प्रोपेन 2 2 पे डाई मिथाइल लगा दे। अब आप देखोगे कि ये तो अलग ही हो गया, इसमें 4 कार्बन है, इन सब में कार्बन कितने हैं? 5। इन सब में 5 कार्बन है। ठीक है। तो आपको दो चीजें देखनी है। एक ना पॉइंट ये होता है, अगर ये आइसोमर्स है, ये तीनों क्या है आपस में? हाँ, ये है ए, ये है बी, सी और डी। बी सी डी और आपस में आइसोमर है बिकॉज दीज आर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। इसको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहते हैं। यहाँ पे ये चेन आइसोमर के हैं ये, ठीक है ना। स्ट्रक्चरल आइसोमर के आगे टाइप होते हैं, उसमें से एक टाइप होता है चेन आइसोमर। ये चेन आइसोमर है आपस में। तो ये जो आइसोमर्स होता है ना, इनका बॉइलिंग पॉइंट सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। अगर सरफेस एरिया ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। जैसे देखो, ये मॉलिक्यूल कैसे पड़ा होगा रिएक्ट, मतलब ऐसे होगा ना, इसका शेप इस तरह से, बी का ऐसे ऐसे फ्लैट फ्लैट से होंगे, ये नहीं लीनियर से। तो इनमें सरफेस एरिया ज्यादा होने के कारण इनमें जो लंडन फोर्स है वो ज्यादा होगा, आपस में इंटरेक्शन ज्यादा होगा। तो इसलिए इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे ज्यादा है। सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ज्यादा होता है। यहाँ देखो, ये तो ऐसे हो गया ना, स्फीयर सा हो गया ऐसे, नहीं इसमें सरफेस एरिया कम होगा, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो बॉइलिंग सरफेस एरिया कम होने से बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है आइसोमरिक कंपाउंड्स में। तो और सरफेस एरिया कम क्या कब होता है? जब वो स्फेरिकल होने लगता है। स्फेरिकल कब होने लगेगा? जब उसकी ब्रांचिंग इंक्रीज होने लगेगी। यहाँ तो कोई ब्रांच नहीं है, यहाँ पे एक ब्रांच होगी, थोड़ा सा स्फेरिकल हो गई ना ब्रांच एक। यहाँ पे 2 ब्रांचेस होगी तो और ज्यादा स्फेरिकल होगी। तो नंबर ऑफ ब्रांचिंग बढ़ने से सरफेस एरिया कम हो जाएगा, सरफेस एरिया कम होने से बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, क्योंकि सरफेस एरिया कम होने से इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाएगी। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा किसका है? बी का। फिर उससे कम सी का, उससे कम डी का। ये ऑर्डर है, बी सी डी यहाँ कहीं दिख रहा है आपको? अब ए क्या है? ए ना देखो, ए में तो नंबर ऑफ कार्बन एटमी 4 है। तो अगर नंबर ऑफ कार्बन एटमी कम हो गए तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, क्योंकि उसमें फिर वही है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो उनकी पोलराइजेशन भी कम हो जाएगी। तो फिर बॉइलिंग सरफेस, मतलब सरफेस एरिया वाला बात तो आपने बाद में देखना, पहले नंबर ऑफ कार्बन एटम देखोगे। तो सबसे कम तो इसमें ए का होगा, ए का। तो सबसे ज्यादा बी सी डी, फिर ए, बी सी डी ए, 2 आ गया आंसर। ये सॉरी, डी आएगा, फोर्थ आंसर आएगा, ये नहीं आएगा। यही है, सबसे ज्यादा सी का है ना इसका, ये मैंने ये गलत कर दिया। सबसे ज्यादा इसी का है ना जिसका ब्रांचिंग सबसे कम है, सी का। तो सी का सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद बी का, फिर डी का, फिर ए का। फोर्थ आंसर आ गया। ठीक है। अगला देखो, आपको ये मैच करना है बॉइलिंग पॉइंट। अब ये डाटा थोड़ी याद करना है, आपको ऑर्डर देखना है। एन पेंटेन क्या होगा? 1 2 3 4 5, ये एन पेंटेन है। आइसोपेंटेन क्या होता है? 1 2 3 4, ऐसे, ये आइसोपेंटेन होता है। नियोपेंटेन क्या होता है? ये होता है नियोपेंटेन। ठीक है। तो जितनी ज्यादा ब्रांचिंग बढ़ जाएगी उतना सरफेस एरिया कम हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट उतना कम हो जाएगा। तो इसमें सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है? एन पेंटेन का। तो एन पेंटेन का सबसे ज्यादा होगा, कौन सा होगा? बी होगा, है ना। बी आ गया इसका। फिर उसके बाद आइसोपेंटेन का, आइसोपेंटेन का सी आ गया, है ना। सबसे कम नियोपेंटेन का ए। दैट्स इट। अमंग आइसोमेरिक पेंटेन्स, आइसोमेरिक पेंटेन पहले तो बनाए। पेंटेन कौन होता है? ये एन पेंटेन।
इसके और आइसोमर कौन कौन बनेंगे? और आइसोमर बनाओ इसके, 1 2 3 4 कार्बन वाला एक ये बन सकता है, या फिर ये बन सकता है, ये बन सकते हैं। यस। 3 आइसोमर बन गया ना। इसमें से बोल रहा है कि लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट 2 डाइमिथाइल प्रोपेन का इसका है, नहीं हाईएस्ट बोल रहा ना, इसका कह रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट है। गलत है ये बात। हाईएस्ट किसका है? इसका, जिसका सरफेस एरिया ज्यादा उसका हाईएस्ट है, तो सबसे ज्यादा तो इसका होगा ना, है ना, इसका तो लीस्ट है। तो असर्शन इज रॉन्ग स्टेटमेंट। ब्रांचिंग डज नॉट अफेक्ट बॉइलिंग पॉइंट, सही है, ये भी गलत है, दोनों ही गलत है, रीजन भी गलत है, असर्शन भी गलत है। ब्रांचिंग से होता है अफेक्ट, जितना ज्यादा ब्रांचिंग बढ़ेगा उतना बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, दोनों गलत है।